Bismillahirrahmanirrahim. I hope you're all doing good. We will continue the lectures of GIT disorders. Today we will cover the disease celiac disease. ये सिनेरियो है कि पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा. किसी भी एज का पेशेंट हो सकता है, इन्फेंसी, ओल्डर, चाइल्ड और एडल्ट्स. इस केस में क्या है सिनेरियो, 3-year-old boy was referred for the investigation of failure to thrive. Failure to thrive means weight gain ही proper हो रहा है according to age. He was below the 3rd centile of the height and the 10th of the weight, although both parents were tall. The boy had frequent diarrhea. ये symptom आ गई. Failure to thrive and diarrhea. Diarrhea symptom, failure to thrive आप sign कह सकते हैं, and did not appear to enjoy his food. On examination, he was anemic and had abdominal distension. There was obvious wasting of the muscles of the limbs, buttocks and shoulder girdle. Investigation में serum albumin level दिया हुआ है, tissue transglutaminase antibody दी है that is strongly positive, और hemoglobin level जो है वो भी कम है. A blood film shows hypochromic microcytic red cells. ये पिक्चर जो है ये आप फर्दर मेरा ख्याल है एनीमियाज आपने फर्स्ट ईयर में कवर किए हैं कि नहीं. ये पिक्चर जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की है, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक सेल्स. अ ड्यूडेनल बायोप्सी शोड टोटल विलस एट्रोफी. ठीक है, ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे ड्यूडेनल बायोप्सी किया तो उधर विलस एट्रोफी मिली है. विलस विलाइक आपको पता है? यस मैम, स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं. ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन में. ठीक है, दैट इंक्रीज दी एब्जॉर्प्शन. ठीक है, और सरफेस एरिया, तो उनकी एट्रोफी हुई होगी. ठीक है, मतलब डिस्ट्रक्शन हो सकती है, सेल साइज जो है वो कम हो गया, नंबर ऑफ सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए. ये इस तरह का सिनेरियो आपको मिलेगा सीलिएक डिजीज में. Now celiac disease is a long term autoimmune disease. ठीक है, ये autoimmune disease है, means it's a genetic disease. long term से आप कह सकते हैं ये lifelong autoimmune disease है. ठीक है, permanent इसका क्योर नहीं है. inflammatory disorder of small bowel, small intestine की inflammation हो जाती है इसमें. in genetically susceptible individuals predisposed to gluten sensitivity. अब किन patients, किन individuals में हो सकती है ये celiac disease? उन्हीं पेशेंट में जो कि जेनेटिकली ससेप्टेबल होते हैं, मींस जिनमें जीन म्यूटेटेड जीन प्रेजेंट होती है या सेंसिटाइज होते हैं वो ग्लूटेन को. ठीक है, 10% फर्स्ट डिग्री रिलेटिव. फर्स्ट डिग्री रिलेटिव अगर पेशेंट के किसी भी मतलब इंडिविजुअल के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो है, ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स, इनमें अगर प्रेजेंट है तो 10% चांसेस हैं कि आगे हो जाए, डिजीज हो जाए. Celiac disease is an autoimmune condition that is in which the individuals are sensitized to gluten. जब भी वो gluten लेंगे तो auto antibodies produce होंगी. ठीक है, जो कि इफेक्ट करेंगी small intestines के cells को, that are called enterocytes. ठीक है, और इन antibodies को हम क्या कहते हैं? anti tissue transglutaminase and anti endomysial antibodies. ग्लूटेन की जो कंपोजिशन है वो 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन उसमें आ जाती है. ग्लूटेनिन आ जाती है और ग्लाइडिन आ जाती है. ठीक है, दिस स्फेरिकल पोर्शन दिस इज कॉल्ड ग्लाइडिन एंड ये लॉन्गिट्यूडनल जो है ये ग्लूटेनिन. अगर हम वीट लेते हैं जिसमें ठीक है ग्लूटेन होता है वीट के अंदर, वीट, बार्ले, ओट्स, इन सब में ग्लूटेन ग्लूटेन पेप्टाइड जो है ये प्रेजेंट होता है. ठीक है, जिसके 2 कंपोनेंट ग्लूटेनिन एंड ग्लाइडिन. अब वीट को अगर हम लेते हैं, वीट कर्नल कंसिस्ट ऑफ एंडोस्पर्म इनसाइड. ठीक है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स जो आते हैं, प्रोटीन आ जाती है जिसमें ग्लूटेन है, और इसके अलावा स्टार्च और विटामिन भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ग्लूटेन अब किन किन चीज़ों में प्रेजेंट है? बार्ले, राई, ओट्स एंड वीट. ठीक है, इसके अलावा प्रिजर्वेटिव्स में प्रेजेंट होता है, विटामिन सप्लीमेंट्स में यूज होता है, हर्बल सप्लीमेंट्स में, माउथ वॉश, टूथपेस्ट और मेकअप प्रोडक्ट्स में.
मतलब मल्टीपल चीज़ों पे ग्लूटेन यूज होता है, ड्रग्स में भी। अब पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेंगे, मैंने आपको बताया इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, अडल्ट भी हो सकते हैं और इन्फेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इस चिल्ड्रन कैसे प्रेजेंट करेंगे, एब्डोमिनल डिस्टेंशन की वजह से। क्यों होगी एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ब्लॉटिंग, फेलियर टू थ्राइव, वेट प्रॉपर इनका गेन नहीं होगा, डायरिया के साथ प्रेजेंट करेंगे। एडल्ट्स के केस में क्रॉनिक डायरिया हो सकता है, ब्लॉटिंग, और सिम्टम्स वेरी कर सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन दी सेवेरिटी ऑफ द डिजीज और स्मॉल इंटेस्टाइनल डैमेज। ठीक है, मेन जो आपने करेक्टरिस्टिक फीचर याद रखना है सिनेरियो में, ये जरूर ज्यादातर यूज होता है, तो डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस। ठीक है, ये स्किन कंडीशन है। इस ये डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस रैश है, इसमें ब्लिस्टर्स होते हैं एल्बोज पे, नीज पे और एब्डोमेन पे और हेयर लाइन एरियाज में, तो ये रैश प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ब्लिस्टर लाइक रैश होता है। ये सिम्टम ये जो है ये जरूर सिनेरियो में इसमें प्रेजेंट करता है पेशेंट। प्रेजेंटेशन of the patient is often asymptomatic, failure to thrive, diarrhea, fatigue, weight loss, mouth ulcer, aphthous ulcers present होते हैं। ठीक है, anemia के साथ patient present करेंगे, either iron, vitamin B12, folate। ये क्यों anemia इन patients में होता है, इसलिए कि जब आप villus atrophy हो रही है, ठीक है, small intestine की इंटेरोसाइट्स डैमेज हो रहे हैं, तो वो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएंगे, जिसमें मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन, विटामिन B12, फोलेट। ठीक है, और ये फीचर डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस जो है ये प्रेजेंट होगी इसमें। मैं आपको बता चुकी हूँ, एट एनी इट प्रेजेंट्स एट एनी एज, इन इन्फेंसी, chronic diarrhea, failure to thrive, poor appetite, weight gain is significantly low due to the malabsorption की वजह से। और इसके अलावा मैल न्यूट्रिशन की फीचर्स हो सकती हैं, जिसकी वजह मैल न्यूट्रिशन जब भी किसी में होगा उसमें माइल्ड एब्डोमिनल डिस्टेंशन जरूर होगी। ठीक है, आपने देखे होंगे किड्स जो मैल नरिश्ड किड्स होते हैं उनमें माइल्ड एब्डोमिनल डिस्टेंशन जरूर होती है, स्वेलिंग इन द बेली और इधर प्रेजेंट एज वॉमिटिंग। इन ओल्डर चिल्ड्रन constipation, weight loss, irritability, and stunted growth and pubertal delay due to the malabsorption or malnutrition. In adults में ये 30 to 40 years में ज़्यादातर प्रेजेंट करती हैं। इसमें क्या सिम्टम होंगे, डायरिया, फटीग, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, नोजिया एंड अनीमिया। ठीक है, अनीमिया मेजर पार्ट है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा एल्डरली पेशेंट में और पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट में, मींस एल्डरली फीमेल्स जो हैं जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट में ऑस्टियोप्रोसिस के साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं ड्यू टू दी बोन डेंसिटी डिक्रीज। क्यों हो रही है, विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म है, इस वजह से ऑस्टियोप्रोसिस एल्डरली पेशेंट्स में होता है। It really presents with the neurological symptoms, peripheral neuropathy, cerebellar ataxia, epilepsy। इसके अलावा टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनमें ये वो पेशेंट जो है ये प्रेजेंट कर सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स जो है, फैमिली हिस्ट्री, जिनमें अदर कोई ऑटोम्यून डिजीज होगी जैसे कि थायराइड की डिजीज, वो पेशेंट जो जिनमें IgA डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज में, और कोई भी इंटेस्टाइनल डिजीज, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जो है इन पेशेंट्स में कॉमन होता है कि सीलिएक डिजीज भी हो। अब मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म में मैंने आपको सबसे पहले बताऊंगी ग्लूटेन मैंने आपको बताया कि ग्लूटेनिन एंड ग्लाइंडिन से मिलकर ये प्रोटीन बनी है। ठीक है, अब जब ये डाइजेस्ट कह लें या पेप्टाइड, स्मॉलर पेप्टाइड्स में जब ये कन्वर्ट होती है, ये सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। मेनली ग्लाइडिन जो है वो डैमेज कॉज करती है। ठीक है, इसलिए कि कोई भी ह्यूमन में एंजाइम नहीं है फॉर ग्लाइडिन। ठीक है, ये नॉर्मल पीपल में ये ऐसे ही स्क्रीट आउट हो जाती है, लेकिन वो इंडिविजुअल जो जेनेटिकली ससेप्टेबल है, ठीक है, जिनमें ऐसी जीन प्रेजेंट है या वो सेंसिटाइज हैं टू ग्लूटेन और ग्लाइडिन, तो उनमें ये सीलिएक डिजीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है,
जब ये ग्लाइडिंग जो है ये पास आउट होती है थ्रू दी इंटेस्टाइनल मिकोजा, ठीक है। जोनुलेंस जो है ये प्रोटीन्स हैं, ये इंक्रीज मेनली जो एंटेरोसाइट्स हैं एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं बाय टाइट जंक्शन। अब ये टाइट जंक्शन लूज होंगे तो फिर इंक्रीज मतलब परमेबिलिटी इंक्रीज होगी बिटवीन एंटेरोसाइट्स, तो ये ग्लाइंडिन जो है वो पास कर जाता है। मेनली जोनुलेंस जो है ये प्रोटीन्स हैं, इनकी वजह से परमेबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है बिटवीन एंटेरोसाइट और ये पास कर जाते हैं टू द लैमिना प्रोप्रिया। दिस इज द ल्यूमेन ऑफ द जीआईटी, दिस इज द एपिथेलियम और मिकोजल एपिथेलियम और दिस इज द लैमिना प्रोप्रिया। अब लैमिना प्रोप्रिया में अब जब भी कोई फॉरेन बॉडी आएगी लैमिना प्रोप्रिया में इम्यून सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि इसको डिस्ट्रॉय करेंगे या अपना इम्यून रिस्पॉन्स शो करेंगे जब फॉरेन बॉडी आएगी सेल्स में। These are the macrophages, ठीक है। मैक्रोफेजेस जो है ये और डेंड्रिटिक सेल्स ये प्रेजेंट होते हैं, ये जो है क्या कहते हैं एनगल्फ करेंगे, ठीक है। ये ग्लाइडिन प्रोटीन जो अंदर आ गई है इसको एनगल्फ करेंगे, ठीक है, और प्रेजेंट करेंगे टू द टी सेल्स थ्रू एमएचसी कॉम्प्लेक्स। ये मैं फर्दर आपको बताऊंगी एमएचसी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ठीक है। ये एंटीजन को ये अब मेनली फॉरेन बॉडी जो है ये एक एंटीजन है ना, ये प्रेजेंट करेंगी एंटीजन, मैक्रोफेजेस एंटीजन को प्रेजेंट करेंगे टू द टी सेल्स, ठीक है। टी सेल्स जो है दीज आर लिम्फोसाइट्स, ठीक है, ये एक्ट करते हैं जब भी कोई फॉरेन बॉडी एंटर होती है, ठीक है। ये टी सेल्स जो है ये फर्दर साइटोकिन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये टी सेल्स जो है एक्टिवेट हो जाएंगे, साइटोकिन्स रिलीज करेंगे। ये दी साइटोकिन्स विल कॉज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द टिश्यू डैमेज। इसके अलावा ये बी सेल्स पे एक्ट करेंगे और बी सेल्स को कन्वर्ट कर देंगे प्लाज्मा में। प्लाज्मा जो है फर्दर एंटीग्लाइडिन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी जो कि ये सेल्स को एंटायरोसाइट्स को डैमेज करे। इसके अलावा ये जो एंटीबॉडीज एंटीग्लाइडिन एंटीबॉडीज जो हैं ये इफेक्ट करती हैं ग्लाइडिन एंटीजेंस पे, ठीक है, ग्लाइडिन पे और रिस्पॉन्स होगा। ये डायग्राम भी वही शो कर रही है, दिस इज द ल्यूमेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, these are the enterocytes, these are the villi। जैसे ही ग्लाइडिन एंटर हुआ टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज जो है ये एंजाइम है, ये कन्वर्ट कर देगा इसको डीएमिनेटेड ग्लाइडिन में, मींस इसमें से अमाइनो ग्रुप जो है वो रिमूव कर देगा। टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंजाइम जो है ये ग्लाइडिन से अमाइनो एसिड रिमूव करेगा और डीएमिनेटेड ग्लाइडिन प्रोड्यूस होगा। ये फिर मैक्रोफेज जो है इसको एंगल्फ करेंगे, ठीक है, और MHC2 कॉम्प्लेक्स जो है जिसमें HLA जीन्स होती हैं DQ2 एंड DQ8, ये MCQs में आ सकता है। सीलिएक डिजीज में ये जीन्स जो है ये MHC कॉम्प्लेक्स 2 बना रही हैं, ठीक है। यही प्रेजेंट करती हैं एंटीजन दैट इज ग्लाइडिन डीएमिनेटेड ग्लाइडिन टू T हेल्पर सेल्स दैट इज CD4 T हेल्पर सेल्स। टी मैंने आपको बताया जब ये कंबाइन करेंगी और क्या प्रोसेस होगा, इन्फ्लेमेटरी साइटोकिन्स रिलीज होंगी, ठीक है। और इसके अलावा ये बी सेल्स पे टी सेल्स एक्ट करेंगे और बी सेल्स जो है वो प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे या एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे दैट इज एंडोमाइसियल एंटीबॉडी जो मैं आपको बता रही थी प्रीवियस स्लाइड में एंटीग्लाइडिन, तो ये है वो प्रॉपर एंटी ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडी, एंटीग्लाइडिन एंटीबॉडी एंड एंटी एंडोमाइसियल एंटीबॉडी जो हम ब्लड में फर्दर बाद में टेस्ट करेंगे। ये प्रेजेंट होंगी तो इससे ये डायग्नोज हो जाएगा, कंफर्म होएगा कि सीलिएक डिजीज प्रेजेंट है। मैकेनिज्म आपको समझ आ गया? ऑडियो म्यूट है, रिस्पॉन्स नहीं शो कर, सो गए। मैकेनिज्म आपको समझ आया? यस मैम। ये डायग्राम भी वही मैकेनिज्म को शो कर रही है। ग्लूटेन पेप्टाइड्स जो है एंटर हुए हैं, डीएमिनेशन हुई है किससे, ट्रांस ग्लूटामिनेज एंजाइम से, ठीक है।
और वो फर्दर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल दैट इज मैक्रोफेजेस एनगल्फ किया, प्रेजेंट किया बाय HLA-DQ2 genes और in the MHC complex 2 present किया to CD4 T cells. The cytokines are released: interleukin 1, interferon gamma, tumor necrosis factor alpha. HLA gene DQ1 and DQ2 ये आपने याद रखना है, that produce MHC class 2 complex. ठीक है, major histocompatibility complex. ये macrophage है, ये major histocompatibility complex and these are the gliding peptides. जो celiac disease में है ये दो types हैं, DQ1 and DQ2. याद रखना है। What are villi? Villi are the small like projections, proteins lining the small intestine. Normal में ऐसे present करते हैं और जब celiac disease हो जाती है ये damage हो जाती है, flat हो जाती है villi, जिसकी वजह से फिर malabsorption होती है। ये histology है। This is the healthy tissue containing tall villi, shallow crypts, or this one is a celiac disease that show lymphocytic infiltration. ठीक है, वही T cells, B cells जो मैं आपको बता रही थी लामिना प्रोपिया में फ्लैटेंड हो गई है विलाई, ठीक है, और क्रिप्स जो है वो लॉन्ग हो जाते हैं, हाइपरप्लेजिया हो गया। ये विलाई की डायग्राम शो कर रहे हैं जिसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती हैं और जो एंटीबॉडीज लामिना प्रोपिया में प्रोड्यूस होंगी वो ब्लड में चली जाएगी और फिर बाद में डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, ये डैमेज्ड विलाई है और ये जो है डैमेज्ड एपिथेलियल सेल्स। डिजीजेस और कौन सी एसोसिएटेड हो सकती हैं विद सीलिएक डिजीज? दो तीन आपने मेन याद रखनी है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है, मैंने आपको बताया ऑटोइम्यून थायराइड डिजीज अगर होगी, IgA डेफिशिएंसी याद रख लें, इसमें अनीमिया हो सकता है, और जो चीज़ें याद रखने वाली है डर्मेटाइटिस हेपेटिफॉर्मिस, ये स्किन कंडीशन है, ठीक है, ये आप याद रखें, इनके ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब सिनेरियो में ये चीज़ें एसोसिएटेड डिजीज भी मेंशन कर सकते हैं। डॉक्टर्स अब कौन से टेस्ट करते हैं? दो मेन ब्लड टेस्ट हैं टू मेक द डायग्नोसिस। फर्स्ट इज द सेरोलॉजी, दैट इज ऑटो एंटीबॉडीज डिटेक्ट करेंगे, ठीक है, सीरम में, दैट इज एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडी, एंटी एंडोमाइसियल एंटीबॉडी एंड एंटी डीएमिनेटेड ग्लाइडिन पेप्टाइड्स, ठीक है, अब तो नाम याद होने चाहिए, बार बार स्लाइड में रिपीट हो रहे हैं। और अगर जो IgA मैंने आप बताया, IgA डेफिशिएंट पेशेंट्स में भी सीलिएक डिजीज होती है, अगर IgA डेफिशिएंसी है तो फिर हम कोई और IgG जो है वो मुहैया करेंगे, ठीक है, या टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन A जो है वो इन पेशेंट्स में लो होगी, ठीक है, तो इस वजह से फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट भी आ सकता है, मतलब सीलिएक डिजीज पेशेंट को है लेकिन वो IgA डेफिशिएंट है जिसकी वजह से IgA लो आ रहा है, लेकिन ये इससे हम फॉल्स नेगेटिव टेस्ट एज्यूम करेंगे। इसके अलावा इन पेशेंट्स में हम दूसरा टेस्ट करेंगे, दैट इज IgG, और फर्दर कंफर्म हम कर सकते हैं एंडोस्कोपी से और बायोप्सी। तो एंडोस्कोपी वी विल टेक द इंटेस्टाइनल बायोप्सी जिसमें हमें विलस एट्रोफी मिलेगी और क्रिप्स हाइपरट्रोफी, ये बहुत मेन पॉइंट है सीलिएक डिजीज में, विलस एट्रोफी। एसोसिएशन मैंने आपको बता दी हैं, ऑटोइम्यून कंडीशंस आ जाती हैं इसमें, टाइप 1 डायबिटीज, थायराइड डिजीज, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, लिवर की कंडीशंस आ जाती हैं। डायग्नोज कैसे करेंगे ये भी बता दिया मैंने, इन्वेस्टिगेशन व्हाइल द डाइट कंटेन ग्लूटेन, ठीक है, और ये एंटीबॉडीज हम मेजर करेंगे, IgA, एंटी ट्रांसग्लूटामिनेज, एंटी एंडोमाइसियल एंटीबॉडीज। एंटी एंडोमाइसियल एंटीबॉडीज एंडोमाइसियम में भी प्रेजेंट होती है, मसल फाइबर्स में, इनमें स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी होती है, जो लैमिना प्रोपिया में टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज है और एंडोमाइसियम में जो है इनमें सिमिलैरिटीज होती हैं, तो ये खैर पॉइंट इतना आपको याद रखने वाला है। नेम जो है एंडोमाइसियल से मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये एंडोमाइसियम में भी प्रेजेंट होती है, लेकिन जब मसल रिलेटेड कोई सिम्टम नहीं होंगी तो आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये
सीलिएक डिजीज के साथ रिलेटेड है these antibodies. ये टेस्ट हम कर लेंगे एंटी ट्रांसग्लूटामिनेज और एंडोमाइसियल जो है इनमें 98% इनकी ये सेंसिटिव और स्पेसिफिक है, ठीक है, ये सुपर इफेक्टिव टेस्ट है। आईजीए डेफिशिएंट पेशेंट में आईजीए एंटीबॉडीज जो है वो हमें नहीं मिलेंगी, ठीक है, इसमें हम आईजीजी स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है। एंडोस्कोपी ड्यूडेनल बायोप्सी टेस्ट जो है ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, इसी से कंफर्म होगा। बायोप्सी कहाँ से लेंगे? फ्रॉम द सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। हमें क्या फीचर्स मिलेंगे? वेलोसिट्रॉफी, नंबर ऑफ द इंट्राएपिथेलियल लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, लिम्फोसिटिक ड्यूडेनोसिस इसे कहेंगे, जो लिम्फोसाइट्स आ जाएंगे उसमें। एंटीबॉडी टेस्ट में ये स्क्रीनिंग टूल और सेरोलॉजिकल टेस्ट ऑफ चॉइस है, ठीक है। This is tissue transglutaminase is autoantigen for anti-endomysial antibody. Tissue transglutaminase antibody जो है वो IgG हम ये मैयर करेंगे IgA डेफिशिएंट पेशेंट इंडिविजुअल में। मैंने आपको ये पहले पॉइंट बता दिया। चिल्ड्रन में अगर हमें सीरोलॉजी हाई मिल जाती है ना, एंटीबॉडीज हमें मिल रहे हैं, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम एंडोस्कोपी करवाएं और बायोप्सी लें। एंटीबॉडी टाइटर्स यूजुअली बिकम नेगेटिव विद सक्सेसफुल ट्रीटमेंट, और अगर हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो एंटीबॉडी स्टेटस जो है, एंटीबॉडी टाइटर्स जो है वो हमें नेगेटिव मिलेगा, उसमें फिर कम होना शुरू हो जाएगा जैसे हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। हेमेटोलॉजिकल टेस्ट जो हम करेंगे उसमें फुल ब्लड काउंट करेंगे, उसमें हमें एनीमिया मिलेगा, इधर माइक्रोसिटिक और माइक्रोसिटिक, ठीक है। आयरन और फोलेट डेफिशिएंसी की वजह से कैल्शियम कम मिलेगा। बायोकेमिकल टेस्ट अगर करते हैं तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, टोटल प्रोटीन और एल्ब्यूमिन, विटामिन डी, यह चीज़ ये हमें सब लो मिलेंगे, ठीक है, ड्यू टू मैल एब्जॉर्प्शन। इसके अलावा हॉवल जॉवल बॉडीज जो है ये हमें मिलेंगी स्फीरोसाइट्स, टारगेट सेल, स्प्लीन में। ये भी हॉवल जॉवल बॉडीज भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लेकिन ज़्यादातर सिनेरियोज में नहीं पूछते आपके लेवल पे। ट्रीटमेंट जो है लाइफ लॉन्ग ग्लूटेन फ्री डाइट, ग्लूटेन फ्री डाइट देनी पड़ेगी, दैट इज एसेंशियली क्यूरेटिव, ठीक है। अगर वो फर्दर पेशेंट फिर कंज्यूम करता है ग्लूटेन, वो रिलैप्स ऑफ द डिजीज विल occur. To manage the celiac disease, you will need to go on a strict gluten-free diet. इसके अलावा जो डेफिशिएंसीज हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, आयरन, विटामिन डी, कैल्शियम, फोलेट, मैग्नीशियम, वो हमें कवर अप करनी पड़ेंगी, सप्लीमेंट्स देने पड़ेंगे। जैसे ही हम ट्रीट करेंगे पेशेंट को विद ग्लूटेन फ्री डाइट, तो म्यूकोजल जो डैमेज हुआ हुआ है वो हील होना शुरू हो जाएगा। मिनरल विटामिन सप्लीमेंट्स देंगे। इसके अलावा डाइटिशियन को फॉलोअप के लिए पेशेंट को रेफर करेंगे, इसलिए ताकि पेशेंट की फर्दर मैनेजमेंट हो सके, और अगर फर्दर रिलैप्स होता है तो वो भी असेस हो जाए, जिसमें हम वेट मेजर करेंगे, न्यूट्रिशनल स्टेटस पेशेंट का, फुल ब्लड काउंट और ऑटो एंडोमाइसियल एंटीबॉडीज मेजर कर सकते हैं। अगर अगेन टाइटर हाई हो जाता है इसका मतलब पेशेंट जो है ग्लूटेन फ्री डाइट नहीं ले रहा। रिपीट बायोप्सीज आर नॉट रिक्वायर्ड एक्सेप्ट इन द पेशेंट जो रिस्पॉन्स शो नहीं करते। अगर वो ग्लूटेन फ्री डाइट ले रहे हैं लेकिन फिर भी रिस्पॉन्स शो नहीं करते तो उनमें हम बायोप्सी दोबारा ले सकते हैं। और अगर जिनका एंटीबॉडी टाइटर जो है वो हाई आ रहा है ऑन ग्लूटेन फ्री डाइट, फिर इन पेशेंट्स को हम ट्रीट करेंगे विद द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दैट आर स्टीरॉइड्स हु फेल टू रिस्पॉन्ड टू ग्लूटेन फ्री डाइट। ये पिक्चर शो कर रही है कि रीग्रोथ होती है और कंप्लीट हीलिंग ऑफ विलाई में टेक सेवरल मंथ्स टू इयर्स, इतना टाइम लग जाता है। कुछ पेशेंट जो हैं वो उनमें सिम्टम्स जो होती हैं सीलिएक डिजीज की आती हैं, लेकिन कंफ्यूजन ये होती है कि उन्हें सीलिएक डिजीज नहीं होती, मींस उनके एंटीबॉडीज नेगेटिव आएंगी लेकिन सिम्टम्स जो हैं वो सीलिएक डिजीज की आ रही होंगी। उन पेशेंट में हम फर्दर दूसरे जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनसे पेशेंट सेंसिटाइज्ड होते हैं मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, वो हम असेस कर सकते हैं। इसे हम फोर्ड मैप कहते हैं, फोर्ड मैप डाइट, जिसमें फ्रुक्टोज लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं पेशेंट, पोलियोल से इंटॉलरेंट होते हैं, फ्रुक्टेंस आ जाते हैं, ग्लैक्टेंस आ जाते हैं। Celiac disease may be triggered or become active for the first time after surgery, emotional stress, viral infection, pregnancy and childbirth. इन conditions के बाद भी first time वो patient जो है present कर सकता है with celiac disease.
कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं इसकी? अगर पेशेंट को हम ट्रीट नहीं करते, विटामिन डेफिशिएंसीज, एनीमियाज, ऑस्टियोपोरोसिस, अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस, एंटेरोपैथी एसोसिएटेड टी सेल लिम्फोमा, कार्सिनोमास भी हो जाते हैं पेशेंट में, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, स्मॉल बाउल एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ये कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये डाइट का बताया, फूड विदाउट ग्लूटेन एंड फूड विद ग्लूटेन। इसमें मीट आ जाता है, फिश, पोल्ट्री, ग्रेन, राइस, वेजीज, फ्रूट्स, बीन्स, लेग्यूम्स। और फूड विदाउट ग्लूटेन और फूड विद ग्लूटेन जिनमें वीट, बार्ले, माल्ट, बियर, राई, पास्ता, नूडल्स, सीजनिंग, सूप्स, ब्रेडेड फूड्स, ब्रेड टाइप्स, क्रम्स और कुकीज, डो, सीरियल्स और ये सब इसमें आते हैं। मोस्टली प्रोसेस्ड फूड्स कंटेन ग्लूटेन। ये वही सिनेरियो है जो मैंने इनिशियली आपको बताया, किस तरह पेशेंट प्रेजेंट करेगा। थैंक यू सो मच।